हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजुरिया पर स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेज, जिसे हम कहते हैं शर्त वाले वाक्य। यदि हिंदी की बात करें तो इनमें यदि अगर लगा होता है बीच में तो आता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, केवल आप एक बार इसको समझ लो तो किसी और वीडियो को देखने की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस वीडियो को एंड तक देखें। मैंने जितने भी कंडीशंस होती है उन सबको इस वीडियो में लिया है, तो आप इसे ध्यान से देखें, पूरा देखें और यदि जरूरत हो तो पेन कॉपी लेके साथ में बैठें। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? जो किसी कंडीशन को या कल्पना को शो करते हैं, यानी कंडीशन या सपोजिशन को शो करते हैं। या हम यूं भी कह सकते हैं जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर होता है। कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉज होती है, एक इफ क्लॉज और दूसरी होती है प्रिंसिपल या मेन क्लॉज। इफ क्लॉज जो है किसी कंडीशन को शो करती है जो उसमें कंडीशन दी हुई है, और प्रिंसिपल या मेन क्लॉज उसके रिजल्ट को शो करती है, जो हमारी कंडीशन थी उसका रिजल्ट बताएगी कि वो कंडीशन जो हमारी थी वो पूरी हुई या नहीं हुई। जैसे एक एग्जांपल लो, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल बी सक्सेसफुल, तो तुम सफल होंगे। अब आप यहाँ पे देखिए इफ के साथ ये लगा हुआ है, इफ क्लॉज है तो ये कंडीशन को शो कर रहा है। कंडीशन क्या है? यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, तो ये तो हमारी कंडीशन हो गई, यानी शर्त हो गई। तो उसका रिजल्ट क्या है कि यदि कठिन परिश्रम करोगे तो तुम सफल होंगे। तो रिजल्ट क्या आएगा? सफल होना। तो ये हो गया हमारा मेन क्लॉज जो कि रिजल्ट को शो करता है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? अब आप यहाँ पे देखिए, इस वीडियो में हम इस कंडीशनल सेंटेंस में तीन जो हमारी मेन कैटेगरी है, जब इफ क्लॉज प्रेजेंट में हो, इफ क्लॉज पास्ट में हो और इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट में हो। तो यहाँ सिंपल पास्ट और ये पास्ट परफेक्ट, इन पे तो हम डिस्कस करेंगे ही, एग्जाम में इनसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके अलावा हम टाइप जीरो पर भी इस पे डिस्कस करेंगे। तो टाइप जीरो क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इनके अलावा ये सभी वो सेंटेंस है जो कंडीशन को शो करते हैं। अनलेस का यूज भी हम कंडीशन के लिए करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंडीशन कैसे बनाते हैं, वंस का यूज भी कंडीशन के लिए किया जाता है। इन केस का भी हम कंडीशन के लिए करते हैं। सपोज या सपोजिंग का यूज भी कंडीशन के लिए करते हैं। इनके अलावा प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड दैट, ऑन कंडीशन दैट और सो लॉन्ग एज। तो इन सब का इस वीडियो में एक तरह से मिश्रण है, और आपको एक ही वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यानी कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम डिस्कस करें उससे पहले आप ये समरी देख लो। सामान्यतः मैं समरी बाद में दिखाता हूं, लेकिन इसमें मैं आपको पहले दिखा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमने कहा था टाइप वन। टाइप वन में क्या है? इस तरह की स्ट्रक्चर होगी जिसमें हमारा इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में होगा, यानी इफ सब्जेक्ट और वी वन या वी फाइव, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। और हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा उसमें हम विल का यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो एक सिचुएशन तो ये होती है, क्लियर है? अब यहाँ पे पहली सिचुएशन है, ये चाहे प्रेजेंट में हो हिंदी में या फ्यूचर में हो, हमें प्रेजेंट में ही बनाना है क्योंकि दूसरा पार्ट हमारा फ्यूचर में है। दूसरी जो हमारी टाइप होती है, ये टाइप क्या है? इसमें इफ क्लॉज में या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, या फिर अगर उसमें एक्शन वर्ब नहीं है तो वर या हेड का यूज होगा। क्लियर है? तो इसके साथ आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तीसरा टाइप हमारा होता है इफ के साथ आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होगी, या फिर हेड बीन भी हो सकता है जब आपकी एक्शन वर्ब नहीं दी हुई हो। तो इसके साथ आपको वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। यदि आपने इतना समझ लिया तो परीक्षा में यही सब पूछा जाता है। आपको ये वाला पार्ट दे दिया तो आपको ये भरना है, अगर ये वाला दिया है तो ये भरना है, और ये वाला दे दिया तो ये भरना है। बहुत सिंपल हो गया आपके लिए। अब इनके एग्जाम्पल देखो। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तो ये देखिए, यदि तुम मेरे पास आओगे या तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तो ये हमारा कंडीशन वाला पार्ट है। अब ये चाहे हिंदी में प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, हमें इसे प्रेजेंट में ही बनाना है। क्यों? क्योंकि दूसरा जो पार्ट हमारा फ्यूचर में आया है। क्लियर है कॉन्सेप्ट?
और यहाँ पे देखिए, यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता। तो यह एक प्रेजेंट की कल्पना है कि यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता। तो यहाँ एक तरह से कल्पना की जा रही है और इस कंडीशन का बहुत कम संभावना होती है कि ये पूरी हो, और इस वाली कंडीशन में पूरी पूरी संभावना रहती है कि ये कंडीशन पूरी होगी। और यहाँ पे हो भी सकता है कुछ परसेंट ऐसा हो, तो वो बोल रहा है उस समय नहीं है, लेकिन हो सकता है कि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता। अब ऐसा नहीं कि वो कभी आएगा, हो सकता है उसके पास आ भी जाए। इसलिए ये हमारा टाइप 2 है, इसमें कुछ प्रतिशत संभावना होने के चांस रहते हैं, लेकिन हम कहते हैं प्राय लगभग जो है संभावना नहीं होती, ये हम मान के चलते हैं। थर्ड जो हमारी कैटेगरी थी, यदि तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा चुका होता। अब ये तो देखो बीते समय की बात होती है कि जो घटना घटित ही नहीं हुई, जो घटना घटित ही नहीं हुई यानी जो कंडीशन आपकी पूरी नहीं हुई, तो उसका रिजल्ट भी आपका नहीं होगा। तो एक तरह से असंभव यानी इम्पॉसिबल कंडीशन यहाँ पे होती है। अब आप इनको इंग्लिश में देख लीजिए। इफ यू कम टू मी, इफ यू यहाँ प्रेजेंट टेंस यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई विल टीच यू इंग्लिश, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड वाला इफ यू केम टू मी, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी वर्ब की, तो इसके साथ वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो आई वुड टीच यू इंग्लिश। थर्ड यहाँ पे है इफ यू हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ध्यान रखिए कम की थर्ड फॉर्म कम, केम, कम, कमी होती है, तो ये थर्ड फॉर्म है। कंफ्यूज मत होना कि मैंने फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, नहीं ये थर्ड फॉर्म है। तो इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव टॉट यू इंग्लिश, तो वुड हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आएगी। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो आगे चलिए एक एक लेते हैं और इनको क्लियर करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए। सबसे पहले जब इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में हो, तो यहाँ पे ध्यान रखना अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, लेकिन हमें बनाना किस में, सिंपल प्रेजेंट में ही बनाना होगा। तो इसका पैटर्न क्या रहेगा, इफ सिंपल प्रेजेंट फिर कॉमा लगा के सिंपल फ्यूचर, और इसके साथ हम प्राय विल का यूज करते हैं, लेकिन सिचुएशन के अनुसार आप कैन में शुड या सेल का भी यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर होती है इफ फिर सब्जेक्ट फिर V1 या V5, मैंने बता दिया V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V5 होती है एस या ईएस वाली, फिर अदर वर्ड कॉमा सब्जेक्ट फिर विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर अदर वर्ड। यदि तुम पढ़ोगे तो पास होंगे, तो देखिए ये एक ऐसी कंडीशन है, कंडीशन क्या है, यदि तुम पढ़ोगे तो भाई अगर तुम पढ़ोगे तो पास होंगे, यानी इसके संभव होने, भाई कंडीशन आपकी पूरी होने की संभावना है ना, यदि पढ़ोगे तो पास होंगे। या आप यूं भी कह सकते हो यदि तुम पढ़ते हो तो पास होंगे या पास करोगे। तो आप बनाओ इफ यू रीड यू विल पास, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में और ये फ्यूचर में बनेगा। यदि मैं जयपुर जाऊंगा तो अपने दोस्तों से मिलूंगा, तो मैं जयपुर जाऊंगा तो अपने दोस्तों से मिलूंगा। एक ऐसी कंडीशन है यदि मैं जयपुर जाऊंगा जिसकी पूरी होने की संभावना है तो अपने दोस्तों से मिलूंगा, या फिर यदि मैं जयपुर जाता हूं तो अपने दोस्तों से मिलूंगा। तो इफ आई गो टू जयपुर कॉमा आई विल सी माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मीट का भी यूज कर सकते हो, सी या मीट दोनों का यूज किया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। यदि बारिश होती है या बारिश होगी तो मैं घर पर ही रहूंगा। इफ इट रेन्स आई विल रिमेन एट होम, तो सिंपल प्रेजेंट का यूज करना है और दूसरे में फ्यूचर का यूज करना है। यदि वह अच्छा खेलेगा तो हम मैच जीतेंगे, या यूं भी कह सकते हो यदि वह अच्छा खेलता है तो हम मैच जीतेंगे। तो इफ ही प्लेज वेल वी विल विन द मैच, तो यहाँ पे मैंने एक चीज पहले बताई थी कि यहाँ चाहे प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो हमें प्रेजेंट में ही बनाना है ये इफ वाला सेंटेंस, यानी यदि जिसमें शर्त दिया है वो वाला पार्ट। क्लियर है। तो ही के साथ हम प्लेज का यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट में। यदि रवि तेज दौड़ता है या रवि तेज दौड़ेगा तो वह दौड़ जीतेगा। तो इफ रवि रन्स फास्ट ही विल विन द रेस। यदि तुम मेरे पास आओगे तो अंग्रेजी सीख सकते हो। अब देखिए यहाँ सकते हो का यूज हुआ तो आप कैन का यूज कर सकते हो यहाँ। तो इफ यू कम टू मी यू कैन लर्न इंग्लिश। क्लियर है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अब आप इस चीज को भी नोटिस कर लें, यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो इफ क्लॉज है इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है।
कि यदि आप रानी को ढूंढ रहे हैं तो अपनी माँ के पास मिल सकती हैं। तो आप क्या बनाओगे, इफ यू आर लुकिंग फॉर रानी यू मे फाइंड हर विथ हर मदर। तो यहाँ पे आर लुकिंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज हुआ है। तो इस प्रकार भी जो है हम इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इसका यूज करते हैं कंडीशन का। दूसरा हम पास्ट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज करते हैं कंडीशन का। यदि आपने काम पूरा कर लिया तो आप जा सकते हैं। कंडीशन क्या है, यदि पूरा कर लिया, रिजल्ट क्या है भाई, आप जा सकते हो। तो इफ यू हैव कंप्लीटेड द वर्क यू कैन गो। तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों में भी जो है इस तरह से कंडीशन वाले वर्ड बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। अब नेक्स्ट आ जाओ, जब इफ क्लॉज हमारा पास्ट टेंस यानी हम बात करें जस्ट पास्ट की यानी कि निकट भविष्य की बात करें, और इस प्रकार के सेंटेंस केवल आप यूं समझो केवल काल्पनिक होती है, कल्पना की जाती है, यानी वर्तमान में जो है कल्पना की जा रही है। और ये जो कंडीशन है इनके पूर्ण होने की संभावना बहुत कम होती है, यानी बहुत कम संभावना होती है कि ये पूर्ण हो, लगभग न के बराबर होती है। तो यहाँ पे इफ फिर सिंपल पास्ट यूज करेंगे, इसके बाद वुड कुड माइट आप किसी का यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर वुड का ही यूज किया जाता है। तो यहाँ स्ट्रक्चर होगा इफ फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आप लगाओगे, इसके बाद अदर वर्ड कॉमा सब्जेक्ट वुड कुड या माइट किसी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने फिर कहा कि आप वुड का ही यूज करें, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद अदर वर्ड। यदि तुम पढ़ते तो पास होते। अब ये क्या है, एक काल्पनिक शर्त है, यदि तुम पढ़ते तो घटित होने की संभावना नहीं है, यानी एक काल्पनिक स्थिति है जिससे वर्तमान में कोई कल्पना कर रहा है, जिसकी बहुत कम संभावना है पूर्ण होने की। तो यदि तुम पढ़ते तो पास होते, लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है कि वो पढ़े आगे और पास भी हो जाए। तो अभी कल्पना कर रहा है वो, तो हम इसको जो है प्रेजेंट में कल्पना मानते हैं, ये समझो आप। तो यदि तुम पढ़ते तो पास होते। अब इसका बनाओ इफ यू रेड, ध्यान रखना ये रीड की सेकंड फॉर्म है और ये तीनों एक ही होती है, तो इसको रेड बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन। तो इफ यू रेड आप ये भी कह सकते हो स्टडीड, इफ यू स्टडीड यू वुड पास। क्लियर है। तो इस तरह का पैटर्न यदि आपको मिले तो आपको वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है एग्जाम में। यदि मैं जयपुर जाता तो अपने दोस्तों से मिलता। तो ये केवल एक क्या है, कल्पना है, प्रेजेंट की कल्पना है, जो घटित होने की संभावना नहीं है, लेकिन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो कभी जाएगा नहीं जयपुर, जा सकता है, अपने दोस्त से मिल सकता है, लेकिन वर्तमान में यदि हम बात करें तो उसके घटित होने की संभावना कम है। तो आप क्या बनाओगे, इफ आई वेंट टू जयपुर आई वुड सी माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप सेकंड वर्ब की और वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि वो मुझसे पूछता तो मैं उसे बताता। तो इफ ही आस्क्ड मी आई वुड टेल मी। तो उसने पूछा ही नहीं, मैंने बताया नहीं, तो ऐसा नहीं कि वो पूछेगा नहीं, पूछ भी सकता है, तो संभावना है लेकिन बहुत कम। तो इफ ही आस्क्ड मी आई वुड टेल हिम। यदि चोर मेरे कमरे में आता तो मैं तुम्हें बुलाता। अब देखिए इस तरह के सेंटेंस है, यदि चोर मेरे कमरे में आता तो मैं तुम्हें बुलाता। ये हम ये भी कह सकता था कि यदि चोर मेरे कमरे में आया तो मैं जोर से चिल्लाता। आप यूं भी इसको कह सॉरी मैं तुम्हें बुलाता। यदि चोर मेरे कमरे में आता तो मैं तुम्हें बुलाता, ये हमारा सेंटेंस था। तो इफ ये थीप केम इनटू माय रूम आई वुड कॉल यू। तो इस तरह से जो है आपको सेंटेंस बनाना है। यदि यहाँ सेकंड फॉर्म आई है तो आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। यदि वह आता तो मुझसे मिलता। तो इफ ही केम ही वुड मीट मी। क्लियर है। अब यहाँ पे एक और पैटर्न देख लीजिए इसी का, हमारी टाइप 2 वाले का, जब हम सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं। इफ के साथ सब्जेक्ट, इसके बाद हम वर्ब का यूज करते हैं, फिर नाउन या एडजेक्टिव दिया होगा और बाकी का पार्ट वैसे ही होगा, सब्जेक्ट के साथ वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या कहता है, यानी कि कोई चीज हमारे पास, हम यूं कहते हैं कि होने के सेंस में इसको यूज करते हैं कि यदि मैं ये होता, यदि मैं वो होता, यदि मैं वो होता, उस सेंस में यूज करते हैं। और इसमें हमारी जो है एक्शन वर्ब नहीं आती इस प्रकार के सेंटेंस में। इसलिए यहाँ एक चीज और ध्यान रखना, जब ये इफ कंडीशन में हम यूज करते हैं तो सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, हमें वर का ही यूज करना है, वाज का नहीं करना है। इसको नोट कर लो आप। जैसे यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, तो कोई चीज होने के सेंस में इसको यूज करते हैं। यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता।
हम यूं भी कह सकते थे यदि मैं पक्षी हूं तो आकाश में उड़ूं, तो बात एक ही है। तो अब ये देखिए ऐसी कंडीशन है जो इसको मतलब पूर्ण होने की बहुत कम संभावना है। ऐसा नहीं कि मैं पक्षी होता, तो एक तरह से ये तो डींगे मारना हो गई कि आप कह रहे हो मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, तो लंबी लंबी बातें फेंक रहा है, केवल एक कल्पना है ये, यूं समझो प्रेजेंट की कल्पना है। तो इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो ध्यान रखना यहाँ पे हमेशा वर का ही यूज होगा चाहे हमारा सब्जेक्ट जो भी हो। इसको आप यूं भी बना सकते हो, वर आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो ये भी सेंस वही देता है। आप इफ को यहाँ लॉप कर सकते हो, हटा सकते हो, और वर आप पहले लिख सकते हो। यदि मैं राजा होता तो तुम्हें अपनी रानी बनाता, यदि मैं राजा हूं तो तुम्हें अपनी रानी बनाऊं, ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं। तो होने के सेंस में है तो आप किसका यूज करोगे, वर का यूज करोगे। तो इफ आई वर ए किंग आई वुड मेक यू माई क्वीन। अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, हम वर्ब का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई वर्ब है ही नहीं। तो अगर वर्ब होती तो हम उसकी सेकंड फॉर्म का यूज करते, तो इसलिए हम यहाँ पे वर्ब का यूज करते हैं होने के संबंध में। यदि वो मेरा बॉस होता तो वह मेरी अवकाश स्वीकृत नहीं करता। तो क्या है, मात्र एक कल्पना है, वो उसका बॉस है ही नहीं। तो यदि वह मेरा बॉस होता तो भाई एक तरह से कल्पना ही तो है। तो इफ ही वर माई बॉस ही वुड नॉट सैंक्शन माई लीव। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट ही है, फिर भी हमने वर का यूज किया है। तो यही आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट आपका जो भी हो आपको वर का ही यूज करना है इफ क्लॉज के साथ। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे एक और सिचुएशन आती है, कोई चीज हमारे पास होने के संबंध में, और इसके साथ जब हम इफ क्लॉज बनाते हैं कोई चीज हमारे पास होने के संबंध में, तो हम हेड का यूज करेंगे, फिर नाउन एडजेक्टिव आएगा, और इसके बाद वुड या कुड का यूज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। जैसे यदि मेरे पास मोबाइल होता तो तुम्हें दे देता। तो यहाँ होने के संबंध में, पास होने के संबंध में है कि मेरे पास होता, तो आप हैड का यूज करोगे। तो इफ आई हैड ए मोबाइल आई वुड गिव इट टू यू। तो यहाँ भी वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे। ये हमारा टाइप 2 ही चल रहा है अभी। यदि रवि के पास पैसे होते तो वह मुझे जरूर देता। तो रवि के पास पैसे होते पास होने के सेंस में है। तो इफ रवि हैड मनी ही वुड श्योरली गिव टू मी। क्लियर है सेंस यहाँ पे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब देखिए ये एक तरह से कल्पना है, इमेजिन तो है। तो ऐसा नहीं है कि रवि के पास पैसे नहीं है तो उसने दिया नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं होंगे, हो सकता है जब हो वो दे दे, इसलिए इसकी संभावना कुछ परसेंट रहती है। अब आप एक सेंटेंस देख लीजिए, यहां से आपका प्रेजेंट और पास्ट की जो हमने लिया था कंडीशन वो आपकी क्लियर हो जाएगी। यदि मेरी लॉटरी लग जाए तो मैं एक बड़ी कार खरीदूंगा। अब एक ऐसी कंडीशन है ये, यदि मेरी लॉटरी लग जाए तो मैं एक बड़ी कार खरीदूंगा। तो लॉटरी लग सकती है यानी संभावना है। तो आप बनाओगे इफ आई विन द लॉटरी आई विल बाई ए बिग कार। क्लियर है। तो यहाँ आप सिंपल प्रेजेंट का यूज करोगे और यहाँ सिंपल फ्यूचर का। लेकिन इसे देखो, यदि मेरी लॉटरी लगी होती तो मैं एक बड़ी कार खरीदता। तो ये केवल क्या है, एक कल्पना है, यानी उसकी लॉटरी लगी नहीं, उसने कार खरीदी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि लॉटरी नहीं लगेगी, हो सकता है आने वाले समय में उसकी लॉटरी लग जाए। तो अभी तो वर्तमान में यूं समझो कि आप एक तरह से कल्पना है। तो मतलब आप इसको कैसे बनाओगे, इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाई ए बिग कार। तो यहाँ आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करोगे, विन की वॉन। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए, जब इफ क्लॉज हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस यानी मोर पास्ट की बात हो, यानी मोर पास्ट का मतलब क्या हुआ, ऐसा जो बीत चुका है, यानी जो अतीत की काल्पनिक स्थिति के बारे में बताता है जो कि संभव नहीं है, क्योंकि पास्ट में होने वाली संभावित परंतु घटित न होने वाली घटनाओं के बारे में बताता है कि क्रिया हुई नहीं तो उसका रिजल्ट भी नहीं होगा कुछ भी, यानी असंभव है। तो यहाँ पे हम इफ प्लस पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, इसके बाद वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पैटर्न क्या है, इफ सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड सब्जेक्ट वुड और इसके साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वुड के साथ कुड माइट इनका भी यूज किया जा सकता है यदि सेंटेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन वुड का ही ज्यादातर किया जाता है। यदि वह जयपुर गया होता तो उसने हवा महल, तो वह हवा महल देख चुका होता। तो यदि वह जयपुर गया होता तो वह हवा महल देख चुका होता। तो अब ये क्या है, बहुत पहले की बात है, यानी उस समय घटित ही नहीं हुई।
तो ये एक तरह से संभावना ही बन के रह गई हमारी। तो अब जो है ये संभव नहीं है। तो इफ ही हैड विजिटेड जयपुर ही वुड हैव सीन द हवा महल। तो यहाँ पे इफ के साथ आप हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि पास्ट में कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो इसलिए आपका जो दूसरा भाग है उसमें भी वो कार्य पूरा नहीं हुआ। तो ये पास्ट में कंडीशन पूरी नहीं हुई तो ये कार्य भी नहीं हुआ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ इफ हटा करके हैड पहले लिख दो, फिर ही विजिटेड जयपुर, ही वुड हैव सीन द हवा महल। तो बात एक ही है, आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों तरह से सेंटेंस सही है। यदि तुमने पढ़ाई की होती तो पास हुए होते। तो इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास। यदि मैं वहां गया होता तो उससे मिल चुका होता। तो इफ आई हैड गॉन देयर आई वुड हैव मेट हिम। तो देखिए, जो घटना घटित नहीं हुई उसके बारे में हमें बताया जा रहा है, पास्ट की है तो इसका कोई रिजल्ट भी नहीं निकलेगा, मतलब एक तरह से असंभव है, ये कंडीशन जो है वो अब संभव नहीं है। यदि मैंने पढ़ाई की होती तो मैं एक अध्यापक बन चुका होता या बन गया होता। तो इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव बिकम ए टीचर। यदि मैंने पढ़ाई की होती तो मैं अध्यापक बन सकता था, या सकता था का यूज हुआ है तो आप कुड का यूज कर सकते हैं। तो इफ आई हैड स्टडीड आई कुड हैव बिकम ए टीचर। अब यहाँ पे एक सेंटेंस देखिए, यदि मैं मुख्यमंत्री होता तो तुम्हें अपनी काबिलियत दिखा चुका होता। यदि मैं मुख्यमंत्री होता तो होने के संबंध में है ना, तो तुम्हें अपनी काबिलियत दिखा चुका होता। तो इस तरह के सेंटेंस में जब हमारी पास्ट की जो कंडीशन होती है इसमें हम हैड बीन का यूज करते हैं होने के सेंस में। तो आई हैड बीन द सीएम आई वुड हैव शोन यू माई एबिलिटी। तो यहाँ हैड बीन यूज करोगे, इसके बाद वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यदि सेंटेंस ऐसा होता, यदि मैं मुख्यमंत्री होता तो तुम्हें अपनी काबिलियत दिखाता। अब यहाँ पे हमने कहा कि जो सिंपल प्रेजेंट पास्ट वाला यूज करना है यहाँ पे। यदि मैं मुख्यमंत्री होता तो तुम्हें अपनी काबिलियत दिखाता, यानी एक तरह से कल्पना है ये। तो इफ आई वर द सीएम आई वुड शो यू माई एबिलिटी। तो दोनों सेंटेंस में आप अंतर समझ गए होंगे, इसलिए मैंने इसके साथ इसको यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिया है। क्लियर है? ये हमारा टाइप 2 है और ये टाइप 3 है। तो यहाँ भी एक्शन वर्ब नहीं है, तो होने के संबंध में आप हैड बीन का यूज करें। लेकिन ध्यान रखना, यदि हैड बीन का यूज हो रहा है तो यहाँ वुड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यदि यहाँ वर का यूज है तो फिर आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अब ये वही समरी है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, इसलिए अब आप इसको एक बार और देख ले। अब तो आपका क्लियर हो ही गया होगा, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट है जीरो कंडीशनल, यानी इसमें दोनों में हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। और ये ऐसे फैक्ट है, द फैक्ट विच आर जनरली ट्रू, यानी ऐसे तथ्य हैं जो सामान्य सत्य है या सत्य होते हैं। जैसे यदि आप बर्फ को गर्म करते हैं तो वो पिघलती है, तो ये फैक्ट है ना। यदि आप बर्फ को गर्म करते हैं तो वह पिघलती है। तो इनके साथ इफ या व्हेन दोनों का यूज कर सकते हो। इफ व्हेन यू हीट आइस इट मेल्ट्स। क्लियर है? ये भी सिंपल प्रेजेंट में और ये भी सिंपल प्रेजेंट में। यदि आपके पास एक अच्छी नौकरी है तो आप जीवन में सुरक्षित हैं, एक तरह से फैक्ट है। तो इफ यू हैव ए गुड जॉब यू आर सिक्योर इन लाइफ, या व्हेन का भी यूज किया जा सकता है। यदि आप पानी में जाते हैं तो आप भीग जाएंगे, तो बिल्कुल फैक्ट है, यदि पानी में जाते हैं तो आप भीगोगे। तो इफ यू गो इनटू द वाटर यू गेट वेट। क्लियर? तो ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं, जिसमें दोनों ही जो है सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं। नेक्स्ट है अनलेस, और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, इस सेंस में इसका यूज करते हैं। तो अनलेस का यूज हम जो है नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं जो कंडीशन को शो करते हैं। जैसे यदि तुम परिश्रम नहीं करोगे, तो यदि नहीं का यूज हुआ है तो पास नहीं होंगे। तो यदि तुम परिश्रम नहीं करोगे, ये हमारी जो कैटेगरी फर्स्ट है उसी का नेगेटिव है। तो आप अनलेस यूज करो, इसके बाद इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाओ। तो यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड। इसके बाद नेक्स्ट जो आप इसको सिंपल फ्यूचर में बना दो। तो इफ विल नॉट पास, सॉरी यू विल नॉट पास या यू कैन नॉट पास भी आप लिख सकते हो।
तो कैन या विल किसी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन विल का यूज करो, ज्यादा बेटर होगा। अब इस सेंटेंस को आप यूं भी बना सकते हो इफ के साथ। यदि आप इफ के साथ बनाते हो तो यहाँ आपको इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यू के साथ डू नॉट लगाओगे आप प्रेजेंट इंडेफिनेट में, फिर यू विल नॉट पास। यहाँ अनलेस क्या है, अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए इसके साथ नॉट नहीं लगाते हैं। तो आप इस तरह भी बना सकते हो, इस तरह भी बना सकते हो, दोनों ही जो है कंडीशन को शो करते हैं। ये नेगेटिव कंडीशन को शो करते हैं। यदि वह स्कूल नहीं जाएगा तो मैं शिक्षक को सूचित कर दूंगा। तो यदि नहीं का यूज हुआ है तो अनलेस ही गोज टू स्कूल आई विल इन्फॉर्म द टीचर। तो अनलेस और इसके साथ ही आया है, तो ही के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं वर्ब में, तो गो के साथ ईएस लग जाएगा। क्लियर है? और यहाँ नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। इसको आप इफ से भी लिख सकते हो। तो इफ ही डजंट, तो ही के साथ हम डज नॉट का यूज करते हैं। तो इफ ही डजंट गो टू स्कूल आई विल इन्फॉर्म द टीचर। तो आप चाहे सेंटेंस यूं बनाओ या चाहे यूं बनाओ, दोनों ही सही है। मैं आपको यहाँ अनलेस का यूज सिखा रहा था कि इसका भी यूज कंडीशन में किया जाता है, जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे टाइप 1 है उस तरह के सेंटेंस में। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव, इसके बाद देन प्लस इंपेरेटिव सेंटेंस हो। जैसे क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव है। इसके बाद ये क्वेश्चन मार्क आएगा और तो मेरा चैनल देखे, इंपेरेटिव हो बनाना पड़ेगा हमें। तो डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, ये तो आपने इंग्लिश में बना दिया वैसे वैसे सिंपल प्रेजेंट में। डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, क्लियर है? क्वेश्चन मार्क लगाओ, तो के स्थान पे देन लगा दो, फिर इसको इंपेरेटिव बनाओ, वॉच माई चैनल। इंपेरेटिव मतलब वर्ब से इसको शुरू करोगे, तो वॉच माई चैनल। तो आप इस तरह के सेंटेंस भी इफ के साथ भी बना सकते हो। जैसे इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तो यदि इफ के साथ बनाते हो तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा असर्टिव, यानी सिंपल प्रेजेंट में बन जाएगा। अब इसको इंट्रोगेटिव नहीं करना हमें, तो वॉच माई चैनल। अब आप यहाँ पे जो है दूसरा पार्ट है ये इंपेरेटिव में बना दोगे वैसे के वैसे। क्या आप तरक्की चाहते हैं, तो अपनी काबिलियत बढ़ाओ। तो डू यू लाइक प्रमोशन, देन इंप्रूव योर क्वालिफिकेशन। इसको आप इफ से बना सकते हो। तो इफ यू लाइक प्रमोशन इंप्रूव योर क्वालिफिकेशन। यदि आप यहाँ इंट्रोगेटिव यूज करते हो तो आपको देन लगाना पड़ेगा। यदि इफ का यूज करते हो तो फिर आप कॉमा लगा के डायरेक्ट बना दो। नेक्स्ट हमारा पैटर्न है इंपेरेटिव सेंटेंस प्लस एंड और फिर असर्टिव सेंटेंस, यानी जो और से जुड़ा हुआ हो। जैसे तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो यहाँ और से जुड़ा हुआ है, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो यदि हम एंड का यूज कर रहे हैं तो इसको इंपेरेटिव बनाना पड़ेगा। तो कैसे? मुझे खून दो, तो गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। क्लियर? इसको आप इफ से भी बना सकते हो। जब इफ से बनाओगे तो फिर आपको यहाँ सब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो इफ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। अधिक बच्चे पैदा करो और तुम्हारा देश बर्बाद हो जाएगा। तो प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन एंड योर कंट्री विल बी रूइंड। तो यहाँ पे देखिए किससे शुरू हुआ, इंपेरेटिव से हुआ। आप इसको भी इफ के साथ बना सकते हो। तो यदि इंपेरेटिव से हम शुरू करते हैं तो आपको एंड लगाना पड़ेगा। इफ से शुरू करते हो आप तो फिर आप कॉमा लगा के नेक्स्ट लिख दीजिए पार्ट। नेक्स्ट है इन केस। इन केस का यूज करते हैं हम संभावना के प्रति सावधानी बरतने के लिए। यानी जैसे यदि बारिश हो तो कंडीशन क्या है, यदि बारिश हो तो छाता ले लो। तो मतलब एक तरह से सावधानी, हमारी जो कंडीशन है यानी जो संभावना है उसके प्रति आपको सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। तो यदि बारिश हो तो छाता ले लो, इसमें हम इन केस का यूज करते हैं। तो आप पहले ये बना लो, इसको इंपेरेटिव में बनेगा टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। तो इन केस के साथ जो आएगा वो हमारा सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। इसको आप यूं भी लिख सकते हो, पहले इन केस इट रेन्स कॉमा टेक एन अम्ब्रेला, या आप यूं भी लिख सकते थे टेक एन अम्ब्रेला इफ इट रेन्स। तो आप इफ के द्वारा भी इसको बना सकते हो, या इफ वाला पार्ट आप पहले भी ले सकते हो। तो इफ इट रेन्स टेक एन अम्ब्रेला, आप कैसे भी बनाओ सेंस वही निकलेगा। तो ये भी क्या है, कंडीशन को शो करते हैं इन केस। यदि बिजली गुल हो जाए या बिजली चले जाए तो मोमबत्ती का उपयोग करो। तो ये क्या है, हमारी जो संभावना है उसके प्रति हमें सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। तो यूज ए कैंडल इन केस इलेक्ट्रिसिटी फेल्स।
तो इन केस का मतलब होता है संभावना के प्रति सावधानी बरतने के लिए, और इसका यूज भी हम कंडीशन में करते हैं। नेक्स्ट है वंस। वंस का मतलब होता है यदि एक बार। तो यदि एक बार वादा करो तो उसे निभाओ। ध्यान रखना, यदि एक बार के सेंस में यूज करते, केवल एक बार के में नहीं। तो पहले वंस लिखो, तो वंस यू मेक ए प्रॉमिस कीप इट। क्लियर है? तो वंस के साथ आप यहां सिंपल प्रेजेंट यूज कर लोगे, इसके बाद नेक्स्ट लिख दोगे कीप इट। यदि एक बार मेरे चैनल को देखोगे तो इसे पसंद करोगे। तो वंस यू वॉच माई चैनल यू विल लाइक इट। क्लियर? नेक्स्ट आता है बशर्ते। इसका मतलब होता है यदि अगर। तो जैसे मैं आपको पैसे उधार दे सकता हूं बशर्ते आप 1 महीने में लौटा दो। तो बशर्ते का मतलब क्या है? यदि आप 1 महीने में लौटा दे। अगर आप 1 महीने में लौटा दे तो बात तो एक ही है। और ऐसी सिचुएशन में हम इनका यूज करते हैं, प्रोवाइडेड दैट, ऑन कंडीशन दैट, सो लॉन्ग एज। इनमें से आप किसी का भी यूज कर सकते हो, तो ये भी कंडीशन को शो करते हैं। तो आप लिख सकते हो आई कैन लैंड यू मनी, यानी मैं आपको पैसे उधार दे सकता हूं, प्रोवाइडेड दैट या ऑन कंडीशन दैट या सो लॉन्ग एज यू रिटर्न इट इन ए मंथ। आप 1 महीने में लौटा दो। तो ये जो कंडीशन वाला पार्ट है इसको हम सामान्यतः किसमें बनाते हैं? सिंपल प्रेजेंट में। आप इसको इफ के साथ भी बना सकते हो। इफ यू रिटर्न इट इन ए मंथ आई कैन लेंड यू मनी। तो यहाँ इफ भी लगा सकते हो, इनके स्थान पे आप इफ का यूज कर सकते हो। तो ये पार्ट आ जाएगा, इसके बाद आप कॉमा लगा के ये वाला लिख दो। तुम नौकरी पा सकते हो बशर्ते तुम कठिन मेहनत करो, यानी तुम नौकरी पा सकते हो अगर तुम कठिन मेहनत करो। तो लिख दो यू कैन गेट ए जॉब सो लॉन्ग एज का यूज किया मैंने, इनमें से आप किसी का भी कर सकते हो। तो यू वर्क हार्ड। आप इफ का भी यूज कर सकते हो। तो इफ यू वर्क हार्ड कॉमा यू कैन गेट ए जॉब। तो ये सारे पैटर्न है कि आप कैसे कैसे कंडीशन सेंटेंस बना सकते हो। नहीं, इफ तो है ही, आपको इफ के साथ बनाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन परीक्षा में इस तरह के भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ सपोजिशन, यानी कल्पना। इसमें देखिए 2 कंडीशन होती है, एक तो ऐसी जो पॉसिबल हो और दूसरी ऐसी जो इम्पॉसिबल हो। बात वही है, ये हमारी टाइप 1 में आती है और ये टाइप 2 में आती है। लेकिन इनमें हम सपोज या सपोजिंग का यूज करते हैं। इसके बाद हमारा जो क्लॉज होगा वो प्रेजेंट वाला आएगा, और इसके बाद जो अगला आएगा वो सिंपल फ्यूचर का होगा। तो ये कंडीशन वाला होगा पार्ट। जैसे मान लो या मान लीजिए तुम्हें लॉटरी मिले, तो ये एक तरह से कंडीशन है ना, कल्पना की जा रही है लेकिन कंडीशन है। मान लो तुम्हें लॉटरी मिले तो आप क्या करेंगे? तो आप बनाओगे सपोजिंग या सपोज यू विन ए लॉटरी व्हाट विल यू डू। आप इस तरह के सेंटेंस इफ से भी बना सकते हो। तो व्हाट विल यू डू इफ यू विन ए लॉटरी, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। तो आप किसी भी पैटर्न से लगा सकते हो। सपोजिंग या सपोज का यूज भी हम कंडीशन में करते हैं कल्पना के रूप में। क्लियर? दूसरा क्या है? तो ये हमारी पॉसिबल है ना, मान लीजिए तुम्हें लॉटरी मिले तो क्या करोगे? तो एक संभावना है कि लॉटरी उसको मिल सकती है। लेकिन अब आप इसको देखिए यहाँ पे, मान लो या मान लीजिए मरे हुए जी जाए या मरे हुए जी जाते तो क्या होगा या क्या होता? तो ये आपको लगता है कि मरे हुए जी जाए, एक तरह से इम्पॉसिबल यानी असंभव है। हो सकता है 1000 में से एक आदमी मरने के बाद जिंदा भी हो जाए, तो बहुत कम संभावना है, मतलब इसके कंडीशन को पूरा होने में लगभग असंभव सी कंडीशन होती है। तो हम यहाँ पे जो है हमारी टाइप 2 वाली उसका यूज करेंगे। ये क्लॉज में हमारा पास्ट में आएगा और दूसरे में हम वुड का यूज करते ही हैं। तो सपोजिंग या सपोज द डैड कम बैक टू लाइफ, केम बैक सेकंड फॉर्म आएगी, द डैड केम बैक टू लाइफ व्हाट वुड हैपन। तो फिर वुड का यूज करोगे। क्लियर है यहाँ पे? तो वही है हमारा जो टाइप 1 और टाइप 2 वाला था उसी का है, लेकिन ये सपोजिशन कल्पना के लिए, तो आप सपोज या सपोजिंग का भी यूज कर सकते हो और इनके साथ इफ का भी यूज कर सकते हो। तो ये कंप्लीट वीडियो था कंडीशनल सेंटेंस पे। अब आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ इंग्लिश एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।